नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं जी नॉक टीवी और आप देख रहे हैं जी बॉलीवुड अखबार। तो दोस्तों लेकर हाजिर हैं जी आपके सामने आज यानी कि इस हफ्ते का पहला एपिसोड। आइए जी शुरू करते हैं कमाल की अपडेट्स का ये सिलसिला। 2025 की सबसे बड़ी फिल्म यानी कि फिल्म न्यूज आ चुकी है जी। थ्री इडियट्स का सीक्वल गाइस ऑफिशियली लॉक हो गया है और 15 साल बाद पूरी आइकॉनिक टीम वापस आ रही है। स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी है और फिल्म 2026 के सेकंड हाफ में फ्लोर्स पर जाने के लिए रेडी है। इस बार भी डायरेक्शन संभालेंगे जी राजकुमारी हिरानी, जबकि प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं जी विधु विनोद चोपड़ा के साथ आमिर खान खुद भी। सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि थ्री इडियट 2 में आमिर खान, करीना कपूर, आर माधवन और शर्मन जोशी चारों अपने अपने आइकॉनिक कैरेक्टर्स यानी कि रैंचो, पेया फरहान और राजू के रूप में लौट रहे हैं। कहानी फर्स्ट पार्ट के क्लाइमेक्स के लगभग 15 साल बाद से स्टार्ट होगी, जहां ये कैरेक्टर्स अपनी अपनी जिंदगी में अलग अलग रास्ते पकड़ चुके हैं, लेकिन एक नए एडवेंचर के लिए फिर से रीयूनाइट होते हैं। मेकर्स का कहना है कि स्क्रिप्ट में वही मैजिक है जो पहली फिल्म में था। कॉमेडी भी है, इमोशन भी और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है, बिल्कुल पहली फिल्म की तरह। इनसाइड जो बज है वो कह रहा है कि हिरानी का थ्री इडियट 2 का आइडिया काफी सालों से उनके माइंड में था, लेकिन उन्होंने इसे तभी आगे बढ़ाया जब उनका दादा साहब फाल्के बायोपिक प्रोजेक्ट होल्ड पर चला गया। उसके बाद उन्होंने पूरा फोकस इस सीक्वल के स्क्रीन प्ले पर लगाया है ताकि ये सिर्फ एक कैश ग्रैब ना लगे बल्कि ओरिजिनल की लेगेसी के बराबर खड़ी हो सके। याद रहे 2009 में रिलीज हुई थ्री इडियट ने ना सिर्फ इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पर डिबेट शुरू की थी बल्कि पहली इंडियन फिल्म बनी थी जिसने 200 करोड़ क्लब क्रॉस किया था और कल्ट क्लासिक का स्टेटस भी हासिल किया था। अब जब ड्रीम टीम यानी कि आमिर, करीना, माधवन, शर्मन और राजकुमार हिरानी एक बार फिर एक साथ आ रहे हैं तो नेचुरली एक्सपेक्टेशन तो स्काई हाई होनी बनती है ना। थ्री इडियट 2 से ऑडियंस को पूरे नॉस्टैल्जिया के साथ एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, जहां रैंचो गैंग अब मैच्योर ग्रोन अप लाइफ के चैलेंजेस हैंडल करते दिखेगी, लेकिन उनके ह्यूमर, दोस्ती और रेबिलियन का फ्लेवर बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ऑफिशियल शूट 2026 से स्टार्ट होगा, लेकिन अभी से ही ये सीक्वल डेकेड की मोस्ट अवेटेड फिल्म्स की लिस्ट में शामिल हो चुका है। लक्ष्य ने फाइनली धर्मा प्रोडक्शन की बिग फिल्म लग जा गले की शूटिंग शुरू कर दी है गाइस। रिपोर्ट चली थी कि द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के इस राइजिंग स्टार ने जानवी कपूर और टाइगर श्रॉफ के साथ टीम अप किया है और अब लक्ष्य ने खुद सोशल मीडिया पर क्लैप बोर्ड की फोटो शेयर करके ये बात कंफर्म कर दी है कि क्लैप फिल्म पर टाइटल जो था वो लिखा हुआ था क्लियरली लग जा गले, और अब ये बात पूरी क्लियर है कि ये फिल्म लक्ष्य कर रहे हैं और इसकी शूटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, जिससे ये प्रूव हो गया कि प्रोजेक्ट ऑफिशियली ऑन फ्लोर्स पर है। पहले खबरों के मुताबिक फिल्म का प्री प्रोडक्शन काफी टाइम से चल भी रहा था और अब मुंबई में लगभग 20 दिन का पहला शूटिंग स्केड्यूल स्टार्ट हो चुका है। इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि जानवी कपूर को फिल्म की फीमेल लीड के तौर पर लॉक कर दिया गया था, जबकि टाइगर श्रॉफ अपने एक्शन हीरो इमेज के साथ इस एंसेंबल को एक कमर्शियल पंच देने वाले हैं। ट्रियो की ये फ्रेश पेयरिंग फैंस के लिए एक इंटरेस्टिंग मिक्सचर होने वाली है। एक एस्टैब्लिश्ड एक्शन स्टार, एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर और एक नया प्रॉमिसिंग फेस। लक्ष्य की लाइनअप भी काफी बिजी लग रही है। वैसे वो धर्मा की एक और फिल्म चांद मेरा दिल में अनन्या पांडे के साथ ऑपोजिट नजर आने वाले हैं, जिसका शूट कुछ टाइम पहले शुरू हो चुका है और सेट से कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे। साथ ही बस ये भी है कि वो दोस्ताना 2 में विक्रांत मैसी के साथ अपीयर होंगे, जबकि इस साल उन्हें आयरन खान की डेब्यू सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने स्पॉटलाइट में ला ही दिया है। टाइगर श्रॉफ की बात करें तो उनकी रिसेंट रिलीज बागी 4 ने उनको वापस उनके सिग्नेचर हाई ऑक्टेन एक्शन जोन में ला खड़ा कर दिया, जहां उन्होंने संजय दत्त, हरनाथ संधू और सोनम बाजवा के साथ स्क्रीन शेयर की थी। दूसरी तरफ जानवी कपूर का 2025 में इंप्रेसिव रहा है। उनकी फिल्म होमबाउंड को इंडिया की साइड से ऑस्कर 2026 के बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी के लिए ऑफिशियली एंट्री मिली थी, जबकि परम सुंदरी और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने उनकी रेंज और स्टार पावर दोनों दिखाई थी। अब वो रामचरण के साथ पैडी फिल्म भी कर रही हैं, जो उनके करियर का एक और मेजर माइलस्टोन हो सकता है। इन सब प्रोजेक्ट्स के बीच लग जा गले लक्ष्य के लिए एक क्रूशियल स्टेप बन रहा है, क्योंकि यहाँ वो एक कमर्शियल स्टार ड्रिवन व्हीकल में जानवी और टाइगर जैसे नेम्स के साथ स्क्रीन शेयर कर रही है। अगर फिल्म एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्रिएट कर लेती है तो ये उनके लिए धर्मा कैंप के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड और बॉलीवुड में जेन लीडिंग मैन का रूप में क्लियर पोजीशनिंग दे सकती है।
JR&TR ने अपना बॉडी डबल छोड़कर अपनी अपकमिंग फिल्म ड्रैगन के लिए बहुत ही चैलेंजिंग और खतरनाक एक्शन सीक्वेंसेस की शूटिंग शुरू कर दी है। इस महीने यानी कि पूरे दिसंबर महीने तक वो रामोजी फिल्म सिटी में ये रिस्की सीन्स शूट करेंगे। ये एक्शन सीक्वेंसेस उसके पहले के सभी एक्शन फिल्म से कहीं ज्यादा डेंजरस और हार्ट स्टॉपिंग भी होंगे। सबसे खास बात यह है कि इस बार NTR अपने स्टंट्स खुद करेंगे बिना किसी बॉडी डबल के। एक सोर्स ने बताया कि तारक ने क्लियरली बता दिया है कि बॉडी डबल का जमाना अब खत्म हो गया है। सलमान खान भी जो अपने कई स्टंट्स के लिए डबल्स पर डिपेंड करते थे, अब नई फिल्म में खुद अपने स्टंट्स कर रहे हैं। आजकल हर सुपरस्टार वैसे टॉम क्रूज की तरह अपने स्टंट्स खुद करता है और NTR भी इस बात में पीछे नहीं हटे हैं। अभी तक की प्लानिंग के मुताबिक ये स्टंट ब्लॉक प्रशांत नील की फिल्म के लिए है जिसका नाम ड्रैगन होने की अफवाह है। शूट के लिए दिसंबर के महीने यानी कि इस महीने के 3 हफ्तों तक का स्केड्यूल जो पैक्ड है, लेकिन शूटिंग की स्पीड और प्रोग्रेस के हिसाब से ये स्केड्यूल 1 हफ्ते तक बढ़ भी सकता है। ये पूरा काम इतना खतरनाक होगा कि NTR ने अपनी वाइफ और बच्चों को अभी तक इस डेंजरस स्टंट वर्क के बारे में बताने से भी परहेज किया है। मे भी अब शायद पता चल गया हो, शायद उन्हें अननेसेसरी टेंशन ना देने का कारण की वजह से उन्होंने ये बात बोली हो। NTR के फैंस और फिल्म इंडस्ट्री में अब यह बात काफी ज्यादा है कि सुपरस्टार ने अपनी डेडिकेशन और रिस्क टेकिंग स्पिरिट दिखाते हुए अपने लिए नए स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए हैं। इंडस्ट्री में एक बड़ी खबर, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर राम माधवनी, जिन्होंने सोनम कपूर के साथ ब्लॉकबस्टर नीरजा बनाई थी और कार्तिक आर्यन की धमाका डायरेक्ट भी की थी, अब एक नए मेगा प्रोजेक्ट के लिए तैयार है। इस बार उनका साथ मिल रहा है जी 2 बार नेशनल अवार्ड जीत चुके प्रोड्यूसर महावीर जैन से, जो ऊंचाई, नागजिला, वाइट और अपकमिंग ये प्रेम मोलिया जैसे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। सोर्सेज के मुताबिक राम माधवानी फिल्म्स और महावीर जैन फिल्म ने मिलकर एक मल्टी फिल्म डील साइन की है। मतलब एक नहीं बल्कि कई बड़े प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। दोनों क्रिएटर्स के इस कोलैबोरेशन को इंडस्ट्री में लेकर ऑलरेडी काफी बज़ बना हुआ है। उनकी पहली फिल्म एक लार्ज स्केल हाई बजट प्रोजेक्ट बताई जा रही है जिसमें एक बड़ा सुपरस्टार लीड रोल में फाइनलाइज हो रहा है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्द ही एक्सपेक्टेड है। ये पार्टनरशिप प्रॉमिस करती है कंटेंट ड्रिवन सिनेमा और ग्रैंड एंटरटेनमेंट का एक बड़ा कॉम्बो, और फैंस ऑलरेडी एक्साइटेड है देखने के लिए कि राम माधवनी और महावीर जैन का ये क्रिएटिव जुगलबंदी बॉलीवुड को क्या नया सरप्राइज देगा। अहान पांडे ने अपना पहला ब्रांड साइन कर दिया है और वो भी किसी छोटे नाम के साथ नहीं बल्कि हार्ले डेविडसन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। ये कोलैबोरेशन एक तरफ उनके स्टार बनने की जर्नी को बूस्ट भी देता है और दूसरी तरफ हार्ले के लिए एक फ्रेश यंग इमेज क्रिएट करता है। मोहित सूरी की फिल्म सयारा से ब्रेकआउट के बाद अहान के लिए ये पहला ऑफिशियल एंडोर्समेंट है जो क्लियरली दिखाता है कि इंडस्ट्री में जेंजी यूथ आइकन के तौर पर किस तरीके से उन्हें प्यार दिया गया। इस अनाउंसमेंट के साथ ही लॉन्च हुआ है हार्ले डेविडसन X440T, जो ऑलरेडी पॉपुलर X440 का एक नया ज्यादा मस्कुलर अवतार है। इस बाइक में बेटर सस्पेंशन, इंप्रूव्ड राइडिंग स्टैंस, नए कलर ऑप्शंस और कुछ स्टाइलिश डिजाइन ट्विक्स दिए गए हैं जो स्पेशली यंग अर्बन राइडर को टारगेट करते हैं। ब्रांड के हिसाब से ये मॉडल एक ब्रिज है लेगेसी और मॉडर्निटी के बीच, बिल्कुल वैसे ही जैसे अहान खुद है, जो बॉलीवुड के पुराने स्वैगर को एक नई कंटेम्परेरी एनर्जी के साथ मिक्सचर करते हुए नजर आते हैं। हार्ले डेविडसन जैसे ब्रांड का किसी इतने यंग एक्टर पर इतनी जल्दी बेट लगाना भी काफी अनयूजुअल है वैसे, लेकिन यहाँ लॉजिक क्लियर है। अहान की इमेज, परफॉर्मेंस और स्टाइल दोनों को बैलेंस करती है जी, जो एग्जैक्टली हार्ले के कोर डीएनए से मैच करती है। ब्रांड कुछ सालों से इंडिया स्ट्रेटेजी को रीबूट भी कर रहा है, स्पेशली यूथ और नए राइडर कम्युनिटी पर फोकस बढ़ाकर। इसलिए एक एस्टैब्लिश सुपरस्टार की जगह एक फ्रेश फेस को चूज करना उनके लिए एक बोल्ड और मॉडर्न मूव बन जाता है। अब जब अहान ऑफिशियली एम्बेसडर बन चुके हैं तो आने वाले वक्त में हार्ले डेविडसन इंडिया के काफी नए कैंपेन्स एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि वो लेकर आ सकता है। डिजिटल कंटेंट, लाइफस्टाइल ड्रिवन शूट, सोशल मीडिया स्टोरी टेलिंग और शायद राइडिंग कोलैबोरेशंस भी, जो अहान की पर्सनल जर्नी और सयारा के कनेक्ट को हाईलाइट भी करेगा। तो अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जी सेगमेंट 2 की और दिखाते हैं आपको आपके फेवरेट आर्टिस्ट जो हमने खास आपके लिए स्पॉट किए हैं। हैव अ लुक गाइस। भाऊ साइड वो भाऊ साइड ना भाऊ तुम साइड हो ना भाई, थोड़ा साइड जा प्लीज, वो साइड जा प्लीज। अब थोड़ा गाड़ी के पास रुकिए ना। आ रहा हूं रुको। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू गाइस, थैंक यू। आकांक्षा के साथ आराम से आराम। आकांक्षा जी एक साथ में आइए ना।
ये शांत रहो, शांत रहो। आराम से चिल्लाओ मत। प्लीज प्लीज मत। अरे याद देखना मैम, यहाँ। अरे आराम से। कार्तिक भाई रुके ना। कार्तिक भाई इधर। कार्तिक भाई यहाँ पे देखे नहीं। हाँ कम फ्रॉम हियर। मलाइका जी रुकिए ना। रेखा जी चलो यार। तो यार बढ़िया। आप कैसे? आप बताओ कैसे? ठीक है Yes, sir. Good morning, sir. Thank you. Second, wait for photo, sir. Take a look behind. Thank you, sir. Photo के लिए रुकिए ना। यहाँ पर रुके मैम। Ma'am, look behind, ma'am, please. Sorry. Ma'am, look here. Nice, ma'am. आगे। सौ जी, हरे किरा 100 जी 100 में भैया। नहीं यहाँ से हाँ हमारे विराट भाई रुको ना विराट भाई। विराट सर अरे भाई विराट भाई यामी जी थोड़ा स्लो। अब स्लो चलिए था, ये गिर गया, अब भी गिरा था ये। अरे आ जाओ हाँ मैम एक सेकंड रुक जाओ ना, फोटो कर लेते ना। एक सेकंड यामी जी इस तरफ, यामी जी इस तरफ, यामी जी एक बार इस तरफ। Thank you. The moment my team was made in American Taekwondo, let's go guys. I said always watching it. ये पक्का टाइम पर watching it. ले लो। अरे अंदर बहुत सारे फोटो। बस एक सेकंड लाइट अच्छी आ रही है। सर यहाँ पे सर यहाँ पे Please move. We'll take you here, pictures, and then I'll straight take you to Daga. Hi. Welcome to Dhaka. Thanks. Please welcome my very nice to meet you. Wow.
कॉन्टेंट की तरह ऐसे बड़ा अच्छा लग रहा है। है ना? You don't have to depend on anybody. Everything is crisp, perfect. Nice effort. That's a practice. Here's the main practice. And the main part is there. So basically, this images are blunting. And the layers have come across. Okay guys, ये फोटोज तो इसी के साथ बात करते हैं हमारे सेगमेंट 3 की और बताते हैं रीसेंट रिलीजेस फिल्म ने पैसे कितने कमाए हैं। तो दोस्तों बात शुरू करते हैं फिल्म धुरंधर के डे 3 की। डे 3 को इस फिल्म ने अर्न किए जी 43 करोड़ रुपीस और टोटल गाइस इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 103 करोड़ रुपए। तो आगे बढ़ते और बात करते हैं फिल्म तेरे इश्क में की। डे 9 को इस फिल्म ने गाइस अर्न किए जी 6.9 करोड़ रुपीस और टोटल गाइस इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 100 करोड़ रुपीस। तो ये था जी आज का बॉलीवुड अखबार। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। कल मिलते हैं आप नई अपडेट्स के साथ। Till then guys, take care. Thank you so much. ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਗੂੰਜਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ IVF ਹੁਣ ਹੈ ਸੇਫ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਐਂਡ ਰਿਲਾਇਬਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੈਸਟ IVF ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਬਸ ਟਿਕਟ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਕਰਾਓ, ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਆਓ। ਹੁਣੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ।